तो क्या आप तैयार हैं बिटकॉइन की दुनिया से एक कदम आगे बढ़ने के लिए? आज हम क्रिप्टो के अगले फ्रंटियर यानी ऑल्ट कॉइन्स की दुनिया की सैर करने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 2026 में ये दुनिया कैसी दिख सकती है और इसमें जो मौके हैं और जो खतरे हैं उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है। और यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। जैसे जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और हम जैसे रिटेल निवेशक बिटकॉइन से आगे देखने लगे हैं, सबके मन में बस एक ही सवाल है, क्या अगली बड़ी लहर ऑल्ट कॉइन्स लेके आएंगे? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये ऑल्ट कॉइन्स आखिर हैं क्या, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि मार्केट का सारा ध्यान अचानक इन पर क्यों जा रहा है। मतलब एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो ऑल्ट कॉइन का मतलब है ऑल्टरनेटिव कॉइन। बिटकॉइन के बाद जो भी कॉइन आया, चाहे वो इथेरियम जैसा बड़ा नेटवर्क हो या फिर हजारों छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, सब इसी कैटेगरी में आते हैं। ये एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं रंग बिरंगी दुनिया है, जहां हर कॉइन का अपना एक अलग मकसद है। अब ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि मार्केट में पैसा असल में घूमता कैसे है। देखिए, जब बुल मार्केट शुरू होता है तो पैसा सबसे पहले बिटकॉइन में आता है। क्यों? क्योंकि उसे एक सेफ डिजिटल गोल्ड की तरह देखा जाता है। फिर जब बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल हो जाता है तो निवेशक ज्यादा मुनाफे की तलाश में अपना पैसा ऑल्ट कॉइन्स की तरफ ले जाते हैं। सीधी सी बात है, वहां रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न की उम्मीद भी ज्यादा होती है। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि ऑल्ट कॉइन्स क्या होते हैं, पर अगला बड़ा सवाल यह है कि 2025-26 के इस साइकिल में हमें अपनी नजरें कहाँ रखनी चाहिए? कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा दम दिख रहा है? ये सेक्शन एक गाइड की तरह काम करेगा। तो ये हैं वो 4 बड़े नैरेटिव्स या कह सकते हैं कि ट्रेंड्स जिन पर सबकी नजरें टिकी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, डीप इन, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल वर्ल्ड एसेट्स का टोकनाइजेशन। चलिए अब एक एक करके इन्हें थोड़ा और करीब से समझते हैं। अब देखिए, एआई और ब्लॉकचेन जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो कमाल हो सकता है। सोचिए, ब्लॉकचेन एआई को वो जरूरी डेटा दे सकता है जो एकदम सेफ और ट्रांसपेरेंट हो, और एआई एजेंट्स बिना किसी इंसान के दखल के खुद काम कर सकते हैं। Fetch.ai जैसे प्रोजेक्ट्स ठीक इसी दिशा में काम कर रहे हैं। डीप इन मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। यार, ये आइडिया तो सच में रेवोल्यूशनरी है। इसका लक्ष्य है Amazon वेब सर्विसेज या गूगल क्लाउड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के दबदबे को खत्म करना और कम्युनिटी के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। रेंडर और फाइल कॉइन इसके बेहतरीन उदाहरण हैं, जो जीपीयू पावर और डेटा स्टोरेज को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। और ये नंबर देखिए, $21 बिलियन। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अप्रैल 2025 तक टोकनाइज्ड रियल वर्ल्ड एसेट्स का मार्केट इतना बड़ा हो चुका था। यह साफ साफ दिखाता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इस सेक्टर को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। तो हमने बड़े बड़े सेक्टर्स की बात तो कर ली, पर अब जरा जमीन पर उतरते हैं और कुछ असली प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। इससे ये कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। ये टेबल कुछ बेहतरीन उदाहरण दिखाती है। जैसे Fetch.ai को ही ले लीजिए। ये एआई की दुनिया में स्मार्ट एजेंट्स का एक पूरा नेटवर्क बना रहा है। रेंडर और फाइल कॉइन डीप इन स्पेस में गेम बदल रहे हैं, जीपीयू पावर और स्टोरेज को सबके लिए खोल रहे हैं। और चेन लिंक और सोलाना जैसे प्रोजेक्ट्स तो पूरे इकोसिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं, जो ब्लॉकचेन्स को आपस में और असली दुनिया से जोड़ते हैं। यही विविधता तो ऑल्ट कॉइन मार्केट की असली ताकत है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम सपनों की दुनिया में खो जाएं, एक बहुत बहुत जरूरी बात, एक रियलिटी चेक। ऑल्ट कॉइन मार्केट में जो खतरे और दिमागी चुनौतियां हैं, उन्हें नजरअंदाज करना बहुत बड़ी भूल होगी। तो यह एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, जहां 10x रिटर्न का सपना है ना, वहीं 90% गिरने का खतरा भी है। ये कोई मजाक नहीं है, ये इस मार्केट की सच्चाई है। यहां जितना ऊपर जाने की उम्मीद है, उतना ही नीचे आने का भी रिस्क है। और इसी बात को एक्सपर्ट अजीत त्रिपाठी ने कितने सही शब्दों में कहा है, इसको जुए की तरह ना देखें, इसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखें। अगर आप में एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर वाली सोच नहीं है, तो बड़ा नुकसान हो सकता है। भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले यहां अक्सर बहुत महंगे पड़ते हैं। तो ठीक है, हमने खतरों की बात कर ली। अब सवाल ये उठता है कि इनसे बचें कैसे, एक अच्छी स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। चलिए अब एक कारगर रणनीति पर नजर डालते हैं। ये जो 5 स्टेप फ्रेमवर्क आप देख रहे हैं ना, ये एक तरह का डिसिप्लिन्ड रोड मैप है। पहला, जब सब खरीद रहे हों तब खरीदने से बचें, बल्कि धीरे धीरे इकट्ठा करें। दूसरा, अपना सारा पैसा एक ही जगह ना लगाएं, उसे अलग अलग सेक्टर्स में बांटें। तीसरा, प्रॉफिट बुक करने के लिए पहले से टारगेट सेट करें।
चौथा, सिर्फ सोशल मीडिया के हाइप पर ना जाएं, ऑन चेन डेटा देखें। और पांचवा, हमेशा हाथ में कुछ कैश यानी स्टेबल कॉइन्स रखें ताकि जब मार्केट गिरे तो आप खरीदारी कर सकें। और देखिए, हम में से ज्यादातर लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि दिन रात मार्केट को देखते रहें, है ना? तो उनके लिए एक्सपर्ट्स की सलाह एकदम साफ है। एसआईपी या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग सबसे अच्छा तरीका है। हर महीने एक छोटी तय रकम निवेश करते रहने से मार्केट की उठापटक का खतरा काफी कम हो जाता है। अब ये स्लाइड एक तरह से मार्केट का बैरोमीटर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा किस तरफ बह रही है। जब बिटकॉइन का दबदबा यानी बीटीसी डोमिनेंस घटता है, इसका मतलब है पैसा ऑल्ट कॉइन्स में जा रहा है। जब ऑल्ट कॉइन मार्केट का बढ़ता है और स्टेबल कॉइन का दबदबा घटता है, तो ये सब ऑल्ट कॉइन्स के लिए एक बहुत मजबूत बुलिश सिग्नल होता है। इन तीनों को एक साथ देखना जरूरी है। तो हम इस पूरी चर्चा के आखिर में आ गए हैं, और अगर एक सबसे बड़ी सीख है तो वो ये है कि स्पेस में कामयाबी किस्मत से नहीं मिलती, बल्कि अच्छी रिसर्च और सही रणनीति से मिलती है। लगता है कि मार्केट अब बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। मतलब 2026 सिर्फ हाइप का साल नहीं होगा, ये होगा फंडामेंटल्स का साल। यहां सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स को इनाम मिलेगा जिनका असली दुनिया में कोई इस्तेमाल है, जिनकी टीम और गवर्नेंस पारदर्शी है और जिनका एक टिकाऊ रेवेन्यू मॉडल है। और आखिर में मैं आपको इसी एक सोच के साथ छोड़ना चाहता हूं। देखिए, असली जीत उस 100x वाले कॉइन को ढूंढने में नहीं है, बल्कि तूफान आने से पहले अपनी नाव तैयार रखने में है। मतलब अपनी रिसर्च, अपनी रणनीति, अपनी तैयारी, सब कुछ पूरा करने में है। तो असली सवाल ये नहीं है कि कौन सा कॉइन ऊपर जाएगा। असली सवाल ये है, क्या आपकी तैयारी पूरी है?